नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद संजीव में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दरबार में। मैं आपको मुंबई से शिरडी तक के सफ़र का डिटेल शेयर करूंगा। ओम साई राम। मुंबई से साईं नगर शिरडी टर्मिनस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक तेज, आरामदायक और पूरी तरह एसी ट्रेन है। यह खासकर श्री साईं बाबा टेम्पल जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसके रूट हैं मुंबई सीएसटी से दादर, दादर से थाने, थाने से कल्याण, कल्याण से नासिक और फिर शिरडी। दूरी लगभग 345 किलोमीटर है और यात्रा समय लगभग वंदे भारत द्वारा अप्रोक्सीमेट 5 घंटे 20 मिनट है। संचालन सप्ताह में 6 दिन, आमतौर पर ट्यूसडे मंगलवार को नहीं चलती है और इसका टाइमिंग CSMT छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से 6:20 में निकलती है और शिरडी से रिटर्न के समय 5:45 यानी शाम को 5:45 को चलती है मुंबई के लिए। किराया लगभग 900 से 1200 के बीच है, जिसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि भोजन लेने नहीं लेने पे डिफरेंस वही अमाउंट है। कम समय में सफ़र है, साफ़ सुथरे और आधुनिक एसी कोच है, परिवार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक है। सुबह जाकर उसी दिन शिरडी दर्शन करके वापस लौटना भी संभव है, अगर आपको एक दिन में ही जाके सिर्फ रिटर्न होना है तो। दोस्तों, अभी हम साईनगर शिरडी स्टेशन पर पहुंच गए हैं। बहुत सुहाना सफ़र रहा वंदे भारत द्वारा। शिरडी स्टेशन से साईं टेम्पल लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। सामान्यतः 10 से 15 मिनट में मंदिर या नियर बाय होटल पहुंच सकते हैं। अच्छा, वहां जाने के लिए जो विकल्प हैं वो स्टेशन के बाहर आसानी से रिक्शा मिल जाते हैं शेयरिंग पे। फ्री शटल बस श्री साईं बाबा संस्थान द्वारा रेलवे स्टेशन से मंदिर क्षेत्र तक फ्री बस सेवा भी चलाई जाती है। और इसके अलावा टैक्सी और कैब भी यहाँ उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, अभी हम शिरडी पहुंच गए हैं। टेम्पल के नज़दीक ही हमने एक होटल ले ली है, जहां ज़्यादातर हम यहाँ आते हैं तो यहीं रुकते हैं। रिजनेबल है और यहाँ ट्रस्ट द्वारा भी आपको रहने की सुविधा है, जहाँ कम प्राइस में और अच्छी सुविधा मिल जाती है।
दोस्तों, साईं बाबा समाधि मंदिर अभी हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जहाँ मोबाइल या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना मनाही है। मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, जैसे श्री साईं बाबा मंदिर और द्वारका माई। इसीलिए हम उनको आपको अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर से जो दिखा सकते हैं वो दिखा के आपको पूरा डिटेल देंगे। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर, यह शिरडी का मुख्य मंदिर है। साईं बाबा ने यहाँ महासमाधि ली थी। उनके परम भक्त द्वारा निर्मित बूटीवाड़ा में ही बाबा की समाधि बनाई गई। आज यही स्थान समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा की भव्य मूर्ति स्थापित है और प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ प्रमुख आरतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे काकड़ आरती प्रातः सुबह मॉर्निंग में होती है, मध्या आरती, धूप आरती, शेज आरती रात्रि की। और यहाँ अलग अलग गेट हैं, जैसे सीनियर सिटीजनशिप के लिए अलग है, जिनको दर्शन के लिए थोड़ी सुविधा दी जाती है, और फ्री पास के लिए अलग गेट है। और अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ, मतलब किस तरह से जाना है, हर एक जगह बोर्ड लगाया हुआ है और वहाँ स्टाफ उपलब्ध है जो जानकारी हमें शेयर करते हैं कि किस तरह से जाना है, क्या करना है, इस तरह। तो चलिए, साईं बाबा संस्थान द्वारा यहाँ मुफ्त चप्पल स्टैंड है, मोबाइल बैग सब रखने की यहाँ सुविधा है, लॉकर है। दोस्तों, शिरडी दर्शन के बाद अभी हम यहाँ आए हैं द्वारका माई। द्वारका माई वह पवित्र स्थान है जहाँ साईं बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया है। बाबा ने माँ का दर्जा दिया था इसे। यहीं पर बाबा भक्तों की समस्याएं सुनते थे, रोगियों का
उपचार करते थे और उपदेश भी देते थे। यहाँ का विशेष आकर्षण है धुनी अखंड अग्नि। बाबा द्वारा प्रज्वलित यह अग्नि आप भी निरंतर चल रही है। चक्की जिससे बाबा स्वयं अनाज पीसते थे। पत्थर की शिला यहाँ जिस पर बाबा बैठते थे। दोस्तों, द्वारका माई का दर्शन करने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आए हैं चावड़ी। चावड़ी वह स्थान है जहाँ साईं बाबा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक दिन छोड़कर एक दिन रात्रि विश्राम करते थे। गुरुवार की रात बाबा की पालकी द्वारका माई से चावड़ी तक निकाली जाती है। आज भी गुरुवार के पालकी उत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। चावड़ी में बाबा की लकड़ी की चारपाई, कुर्सी और चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं हनुमान टेम्पल। द्वारका माई और चावड़ी के बीच स्थित यह शिरडी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे मारुति मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा कई बार यहाँ ध्यान और आध्यात्मिक चर्चा के लिए आते थे। मंदिर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है और श्रद्धालु यहाँ शक्ति एवं साहस की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यह बाईजामा का घर है जिसे बाबा माँ कहा करते थे। यह आज भी घर वहाँ स्थित है। चावड़ी से थोड़ा आगे नज़दीक ही है। दोस्तों, यहाँ एक महालक्ष्मी मंदिर भी है जहाँ साईं बाबा की मूर्ति है और यहाँ नवग्रह है जहाँ आप दर्शन ले सकते हैं और महालक्ष्मी माता का भी दर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं खंडोबा मंदिर। यह मंदिर भगवान खंडोबा को समर्पित है और शिरडी के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। जहाँ साईं बाबा पहली बार चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी आए, तब मंदिर के पुजारी महालसा पति जी ने उन्हें देखकर कहा, आओ साईं। उस दिन से बाबा साईं बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए। महालसा पति जी साईं बाबा के सबसे पुराने और निकट भक्तों में से थे। उन्होंने वर्षों तक बाबा की सेवा की
और बाबा के साथ कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। आज भी उनके वंशज इस मंदिर में हैं। दोस्तों, खंडोबा मंदिर दर्शन के बाद हम आए हैं श्री साई पालकी गार्डन। ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। यहाँ अंदर बाबा की प्रचंड बड़ी मूर्ति है जो पानी अर्पित कर रही है, और वहाँ सिटिंग थोड़ा अरेंजमेंट है और बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है। आपको चलिए देखते हैं। जो मंदिर के पास ही स्थित है। दोस्तों, हमारा दर्शन तो यहाँ पूरा हो गया। अभी हम रात में यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा है, वहाँ हम डिनर के लिए आए हैं। और यहाँ डिनर करने के बाद हम होटल में जाएंगे और फिर आराम करेंगे, और नेक्स्ट डे दूसरे दिन हम फिर प्रसादालय जाने का हमारा प्रोग्राम है। तो आगे का हम वहाँ दिखाएंगे। पहले यहाँ का आप ले लीजिए आनंद। यहाँ बहुत सुविधाजनक होटल है। ज़्यादातर फैमिली के साथ हम आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। और यहाँ एक जादूगर भी है जो होटल वाले ने बिठाया हुआ है, जो थोड़ा आनंदमय माहौल बना देता है। उसके रिक्वेस्ट पे हमने उसके कुछ हाथ की सफाई के जादू का आनंद भी लिया भोजन के बाद।
दोस्तों अभी हम शिरडी के मार्केट में घूमते हैं, क्योंकि यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे। बहुत शानदार और मज़ेदार और रिजनेबल है, जहाँ आप बार्गेनिंग करके भी ले सकते हैं। यहाँ का बाज़ार भी श्रद्धालुओं के बीच के काफ़ी लोकप्रिय है। मंदिर के आसपास की गलियाँ पर अनेक दुकानें हैं, जहाँ से आप धार्मिक वस्तुएं, स्मृति चिन्ह और यहाँ के स्थानीय सामान खरीद सकते हैं। यहाँ साईं बाबा की मूर्तियाँ और फोटो फ्रेम हैं। श्री साईं सत्वचरित्र एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। ऊदी रखने के डब्बे हैं, की चेन, मार्केट और स्मृति चिन्ह और पूजा सामग्री, माला, अगरबत्ती, शाल, कपड़े और पारंपरिक वस्त्र, पेड़ा, मिठाइयाँ, सूखे मेवे सब उपलब्ध हैं। और बहुत सी छोटे और बड़े होटल उपलब्ध हैं, जहां आप नाश्ता, खाना, जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। दोस्तों अभी हम प्रसादालय आए हैं। शिरडी में साईं बाबा मंदिर के पास स्थित श्री साईं
प्रसादालय श्रद्धालुओं के लिए भोजन की एक विशाल व्यवस्था है। यह श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है और साईं बाबा की अन्नदान परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। साईं बाबा को भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप भोजन दिया जाता है। यह एशिया के सबसे बड़े प्रसादालयों में से एक है। एक समय में लगभग 5 से 6 हज़ार श्रद्धालु भोजन कर सकते हैं। प्रतिदिन हजारों भक्तों को भोजन कराया जाता है। प्रसादालय विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा आधारित रसोइयों में से एक है, जहां सौर ऊर्जा से भोजन तैयार किया जाता है। आइए यहाँ का प्रसाद हम लेते हैं। दोस्तों, हमने प्रसादालय में प्रसाद ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ शिव सृष्टि संग्रहालय में गए हैं और संग्रहालय हमने पूरा भ्रमण करके हम यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों, अभी यहाँ से हम होटल जाके और होटल से फिर हम अभी शिरडी स्टेशन जा रहे हैं, साईनगर स्टेशन, जहाँ हमारी वंदे भारत ट्रेन का समय हो चुका है। यहाँ 5:45 को हम वो पकड़ के मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद संजीव को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। ओम साई राम।